बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जी, और बड़ा फ्रंट फुट पे आके इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। ऐसा लगता है कि पूरा निजाम चाहता है कि इमरान खान साहब चुप रहे। अभी दरखास्त की गई इमरान खान साहब से कि यार आप लंबा अरसा चुप नहीं रहते तो कम से कम खान साहब आप चंद दिन चुप रह लें, लेकिन खान साहब चंद दिन भी चुप नहीं रहते। और अब जो स्टेटमेंट दिया, जरा स्टेटमेंट आप सुने इमरान खान साहब का। ज्यादा फ्रंट फुट पे आकर दे रहे हैं, बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, ट्विटर पे उनको 2 दफा लिखना पड़ा। फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानियात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज अपने ही शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनों के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाकयात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठे होने की निशानदेही है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ रकम अदा की गई। इसके अलावा भी जजेस और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो अवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाया किया जा रहा है। इसी अदब इस्तेहकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये एक अलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोजगारी और लाकानूनियत से मायूस होकर बाहर जा रहा है, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं है। पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों को तरीके इंसाफ को कुचलने के काम पर लगा दिया गया है ताकि 8 फरवरी को इस मुल्क की आवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया वो सामने ना आ सके। अगर एजेंसियों को सियासत की बजाय अपना काम करने पर लगाया जाता तो आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर ना उठा रहा होता। याया खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाब बनाकर मुझे जेल में रखे हुए हैं। अलकादर का मुकदमा भी फोंडा है और तोशा खाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नैब और जज नासिर जावेद, जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है, उनके खिलाफ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूंगा। नैब का मकसद पाकिस्तानी आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम की घर से एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनना है। देखिए होता क्या है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि निजाम ने उनके खिलाफ काम किया, वो कई लोगों के नाम लेते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। हत्ता कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी मुकदमा बनाने की बात की गई, प्रोसेस शुरू किया गया, फिर भाग गए, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इमरान खान साहब भी अगर एक्शन नहीं लेंगे वापस इक्तदार में आने के बाद, या उनकी पार्टी का जब इक्तदार आएगा और वो एक्शन नहीं लेंगे उन जालिम लोगों के खिलाफ जिन्होंने रजीम चेंज किया, जिन्होंने धांधली की, तारीखी नौयत की, जिन्होंने मुल्क और कौम का बहुत बड़ा नुकसान किया, जिन्होंने झूठे मुकदमे बनाए, तशद्दुद किया, फस्तायत का बाजार गर्म किया, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया। अगर इमरान खान साहब भी एक्शन नहीं लेंगे तो ये मामला फिर पाकिस्तान में अभी 70 साल से चल रहा है, अगले 70 साल भी ऐसे ही चलेगा। एक दफा किसी को आकर एक्शन लेना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने एक्शन ना लिया तो फिर किसी और को लेना पड़ेगा। आज नहीं लेंगे तो 10, 20, 30 साल के बाद लेना पड़ेगा, लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक यही मामले का रिएक्शन चलता रहेगा। पाकिस्तान में ये एक्शन रिप्ले चलता रहेगा कि एक दफा एक हुकूमत गिराई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ये इसी तरह रहेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम की घर से एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनना। हाई कोर्ट की नई तकरीरी जज राजा मिन्हास को तोशाखाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इसकी वजूहत यह है कि सबसे पहले तो अरशद मिन्हास का सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GHQ हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। राजा मिन्हास एक ऐसी तरमीम 26वीं ID तरमीम की बाबत जज बने हैं जिस तरमीम को हम सिरे से मानते ही नहीं। ये कठपुतली, नामुकम्मल और जाली पार्लिमान की जानिब से मंजूर की गई एक गैर आईनी और गैर कानूनी तरमीम है। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा इनको हमारा कोई भी केस उसूल के मुताबिक सुनना ही नहीं चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने तोशा खाना वाला केस बताया और इसकी तफसीलात सारी बताई, वो बड़ा लंबा चौड़ा है, तो मैं आपको जो अगली खबर है उसके ऊपर लेकर जाता हूँ। तो इमरान खान साहब कहते हैं जी कि 21 अप्रैल 2020 को अलकादर के मामले पर नैब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब और एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब पर मुश्तमिल थी। 2021 में उन्होंने इस इंक्वायरी की तहकीकात करके इस मुकदमे को बंद कर दिया कि इस मुकदमे में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है कि इसे चलाया जा सके। अब उसी में मुझे भी और मेरी अहलिया को भी यही सजा दे दी गई है और चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से बदयांती करते हुए इस केस को दोबारा जारी रखा। तहरीके इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे दौर में जो GDP ग्रोथ 6.2% थी वो आज 0 पर है। मुल्क में सरमायाकारी भी मुसलसल नीचे आ रही है, जो हमारे दौर में कोरोना के बावजूद तेजी से ऊपर जा रही थी। जिस मुल्क में अवाम की मुंतखब आईनी हुकूमत मौजूद ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो, वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के इंतखाब से हुकूमत कायम है, उसकी कारकर्दगी सबसे बेहतर है। वाहिद सूबा है जो सरप्लस के अंदर जा रहा है और फलाई रियासत के तर्ज पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपना काम कर रही है। सेहत कार्ड को बहाल किया गया है। मुल्क को 1100 अरब का रेवेन्यू मिलना था,
मगर उनकी जानिब से की गई नैब तरमीम के बाद हमें वो नहीं मिल सका। उन्होंने ये तरमीम सिर्फ इसलिए की है ताकि नवाज शरीफ समेत पूरे खानदान के केसेस माफ हो सके। पाकिस्तान जब तक माफिया की जानिब से की गई डीलों की बदौलत दायरों के सफर से नहीं निकलेगा, तरक्की इस मुल्क का मुकद्दर नहीं बनेगी। हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के हर फर्द को तरीके इंसाफ का साथ देना होगा। नौजवान अपने आप को खौफ से आज़ाद करें। मौलाना रूबी को बकौल, जब इंसान के पास पर है तो उसका चूंटियों की तरह रींगना नहीं बनता। लिहाजा खौफ के मुद्दे तोड़कर तरीके इंसाफ की मेंबरशिप कैंपेन का हिस्सा बने और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब फ्रंट फुट पे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जेल से बैठकर इतने एहतजाज करूंगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। ये बड़ा अग्रेसिव स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। और साथ ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से जो इलेक्शन धांधली हुई है उस पर कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया कि सूबाई सतह के ऊपर तो आप काम करें और इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। अब जुनैद अकबर साहब जो है वो एक्टिव हो गए और काफ़ी एक्टिव है। ये उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो जुनैद अकबर साहब ने कहा कि पीटीआई की होम्योपैथिक क़यादत जो है उसको साइड पर कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब जो है वो इसी साल रिहा हो जाएंगे। अभी पहले महीनों की बात हो रही है, अब साल की बात हो रही है। इसका एक साफ मतलब यह है कि किसी के पास भी डेट नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे। सबको इस बात का पता है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा, तो डील के बगैर ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर आने नहीं देगी। मामला ये है कि डील अगर इमरान खान साहब अभी करें तो जल्दी बाहर आ सकते हैं, या अगर इंसाफ और कानून के तकाजों के मुताबिक उन्हें बाहर आना हो तो वो जल्दी बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब डील भी नहीं करते और पाकिस्तान में इंसाफ भी नहीं होता तो फिर एक ही तरीका है बाहर आने का कि सड़कों पर इस कदर आवाम निकले कि दबाव डाल के इमरान खान साहब को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन अगर ये भी नहीं होता तो फिर तो ये निज़ाम इमरान खान को अभी तक अंदर रखने में कामयाब है। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हम पार्टी की तंजीमें नौ करने जा रहे हैं, होम्योपैथिक क़यादत जो है उसको साइड लाइन पर किया जाएगा। इमरान खान 2025 में रिहा हो जाएंगे। और उन्होंने कहा जी कि 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से MNA से मुशावरत की जाएगी। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम शाहराहें बंद कर दें, यानी पंजाब से जो रास्ते आते हैं उनको बंद कर दिया जाए। जुनैद अकबर ने कहा कि अली अमीन गड्ढापुर ने पार्टी में सबसे ज़्यादा मेहनत की है और उन्होंने कहा जी कि खवातीन जो हमारी है कारकुन, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हुकूमत खवातीन को नहीं तोड़ सकी। सब पर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन सब के सब डटे हुए हैं। इदारों और अवाम के दरमियान खलीज बहुत खतरनाक है, इस बात को उन्हें भी समझना होगा। फिर देखा जी हमने अपने दौर में गलतियाँ की हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। साद रफीक इस वक्त भी हमें आकर कहते थे कि ऐसा ना करें, भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब जो ये हुकूमत कर रही है ये फिर कैसे भुगतेगी? ये तो एक आखिरी हद पार हो गई है ना जुल्म की और जबर की। और जो लोग आज बेनिफिशरी है, कल जब इनके दरवाजे टूटेंगे, इनके घर के अंदर पुलिस दाखिल होगी, इनको जो उठाया जाएगा, लापता किया जाएगा, इनके ऊपर टॉर्चर होगा, इनको नंगा किया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें इनके साथ होती हैं तो ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये चीज़ें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उस वक्त भी ये आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। जो गलतियाँ हो गई वो हो गई, लेकिन हर वो आदमी जो अब जमहूरियत के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान की आवाम उसे ही कदर की नज़र से देखेंगे। ये बात तो एक पैटर्न सेट हो गया कि ये जो आप डीप स्टेट के साथ चले जाते हैं या आप एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आके वहाँ का मौक़िफ़ लेते हैं, पाकिस्तान में वो वाली कहानी अब मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई। एक बड़ी खबर है जो शेयर की है शाहिद खान साहब ने, और ये एक बड़ा क्लेम है। और क्लेम ये है कि पाक पैक जो एक तंजीम है अमेरिका में, वो अब पाबंदियाँ लगाने के हवाले से एक्टिविटीज़ कर रही है। वैसे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कनाडा में भी कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन में भी कर रहे हैं, बरतानिया में भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इस पर काम हो रहा है और उसके अलावा अमेरिका में भी इस पर काम हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब का नाज़रीन एक और मुकदमा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो गवाह आया और उसने आकर कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब तो मैं जानता ही नहीं जनाब, मैंने तो कभी कोई मुकदमा किया ही नहीं। कई सालों तक एंटी करप्शन अदालत लाहौर में, ये पहले केस कहीं और भी चलता रहा, FIA में भी शायद, ये रमज़ान शुगर मिल का एक केस चलता रहा कई सालों तक। और अचानक से अब वो बंदा सामने आया जो मुद्दई था इस सारे मामले में। उसने आकर जनाब बयान हल्फी दिया। उसने कहा जी मैं तो हूँ ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं, मेरे नाम पे किसी और ने कर दिया है। यानी सालों तक चलता रहा केस। अब होना तो ये चाहिए कि जिन अफसरान ने सालों तक ये केस चलाया और दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ भी नहीं सुना, उनको कोड़े मारने चाहिए चौक के अंदर ला के कि बेशर्मो इतने साल तुमने मुकदमा चलाया, जिस बंदे ने दरख्वास्त दी है तुम उसको ही नहीं मिले। वो बंदा मुकर गया, कहता जी मैंने तो दी ही नहीं। आप अंदाज़ा करें ये मुल्क किससे बन जा रहा है। जब किसी को स्क्रू करना होता है ना तो उसके केसेस निकाल लेते हैं, और जब किसी को सर पे बिठाना होता है या इक़्तिदार में लाना मकसद होता है तो फिर उसके केसेस को इस भोंडे अंदाज में ख़त्म किया जाता है। यही पाकिस्तान की एक बिटर रियलिटी है, हम इससे भाग नहीं सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अजीबोगरीब कारनामा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अभी, और आपको इसके ऊपर हैरत भी होगी और गुस्सा भी आएगा। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पीका का कानून है वो पास करवाया, और इस मरतबा ये पीका का कानून नहीं, ये कोई काला कानून है। वरना अगर मीडिया के ऊपर कवानीन सख्त किए जाए तो कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया में सख्त है। अगर अकाउंटेबिलिटी की जाए तो बिल्कुल होनी चाहिए, अदालतों के अंदर मामला जाने चाहिए, मीडिया को अकाउंटेबल करना चाहिए, झूठी खबरों के ऊपर बंदे पकड़ने भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आप केस बनाएं और केस बनाकर साबित करें और बंदे को जुर्माना करें, जेल में डालें, जैसे पूरी दुनिया में होता है, और सख्त कवानीन बनाएं, लेकिन सबके ऊपर लागू करें, सबको उसका फायदा हो और सबको उसका नुकसान हो, हर गलत खबर देने वाले को नुकसान हो और जिसके खिलाफ दी जाए हर बंदे को फायदा हो।
अब ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो कानून बनाया इसमें ना अदालत है ना कोई और चक्कर है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बंदा इन्होंने चुप के गायब कर देना, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा आपको। आप कोशिश करते रहेंगे, इधर भाग उधर भाग, जितनी मर्जी आप टकरे मारे, बंदे को बाहर लाते लाते आपको अगर बहुत बहादुर आदमी है तब भी आपको महीने लग सकते हैं। तो रियासत ने एक ऐसी ताकत हासिल करने की कोशिश की है। सहाफी उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। ये कानून जो पास करवाया है ये पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने और MQM ने, इन्होंने मिलकर इसको पास किया। ये जो पीका का ये बिल इन्होंने पास किया, अब ये जरदारी के पास जाएगा। लेकिन आप देखिए ये कितनी मुनाफिक पार्टी है और इनकी आप हरकतें चेक करें, आपको बहुत, यानी आपको हैरत होगी कि कोई इतना मुनाफिक कैसे हो सकता है। जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर है पंजाब के, उनका एक स्टेटमेंट आप सुन लें। और एक स्टेटमेंट दिया है मोहतरमा पीपल्स पार्टी वाली जो है शेरी रहमान साहिबा ने। शेरी रहमान साहिबा कहती है जी कि ये जो हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम दोबारा इसके अंदर तरमीम लेकर आएंगे और हम इसको ठीक करेंगे, जो हो गया सो हो गया। भाई ये क्या बात हुई, आपने आज ही बिल मंजूर करवाया, यानी सेनेट के अंदर जाते हैं जाके आप बिल मंजूर करवाते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं जाकर आप बिल मंजूर करवाते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं और निकलकर आप कहते हैं जी बिल गलत मंजूर हो गया। अब आप सहाफियों के साथ भी खड़े हो जाते हैं, जमहूरी भी बन जाते हैं। और मुझे हैरत होती है उन सहाफियों के ऊपर जो बैठ के इनकी बातें सुन रहे होते हैं। इनके मुंह के ऊपर वो कह ही नहीं सकते कि बीबी अंदर हो तो बिल पास करा के आइए, बाहर आके तो सारे अंदर खलो गई है, अंदर खलोना थी जितने देर जगह खड़े होती। यानी पीपल्स पार्टी को जहां पे खड़े होना था कि ये बिल पास ना करें, हम इसका साथ नहीं दे सकती, ये जुल्म है, जबर फस्तायत है, तो वहां वो खड़े नहीं हुए, बाहर आकर कह रहे जी अंदर हम ये काम कर रहे हैं, यानी हम ये बिल पास करके आ गए हैं, अब हम इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। वैसे कैसी जमहूरियत है पीपल्स पार्टी की और कैसी घटिया सियासत है, यानी इनसे ज्यादा दोगला आपको पाकिस्तान की सियासत में मिलेगा कोई नहीं। जो पंजाब के गवर्नर है वो क्या फरमा रहे हैं, जरा ये भी आप सुन लें। पंजाब के गवर्नर कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पीका एक्ट के खिलाफ तमाम फोरम पर आवाज उठाएगी। अंदाजा करें आप, पहले बिल पास करवा लिया, एक्ट पास करवा लिया, आप कह रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। माजी में भी ना एक बिल पास करवाना था तो पीपल्स पार्टी को लगा कि बदनामी वाला काम है, तो जरदारी साहब छुट्टी पे चले गए। फिर पीछे से जो कायम मकाम बने गिलानी साहब, उन्होंने दस्तखत करके फटाफट बना दिया आधी रात को। पंजाब के अंदर जब पंजाब हुकूमत लेकर आई बड़ा जालिमाना बिल, तो बजाय गवर्नर उसकी मुखालफत करने के छुट्टी पे निकल लिए। जब वहां पे कायम मकाम गवर्नर बन गया स्पीकर, जब उन्होंने उसको मंजूर कर दिया तो ये वापस आ गए छुट्टी से। ये पीपल्स पार्टी की मुनाफकत है, इसके चक्कर में आपने नहीं आना। मैं तमाम सहाफियों को ये कह रहा हूं कि इन पार्टियों को आप पहचान लें। इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, आप सबने मजम्मत की थी, और आज इन पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर किया है, इनकी भी उसी तरह मजम्मत करें और ऐसे ही एहतजाज करें। ये आपके एहतजाज और दबाव के नतीजे में वापस आएगा। हम सब एहतजाज करेंगे। मैं अपना एहतजाज अपने इस प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड करवा रहा हूं।